चलिए हम आगे चलते हैं सत्य नंबर 16 की ओर, जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 18 वचन। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात है। पौलुस ने यहाँ कितनी बड़ी बात को कह दी है कि देखो, यहाँ पौलुस कहते हैं मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो पौलुस यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। क्यों धन्यवाद कर रहा है? किस बात के लिए वो धन्यवाद कर रहा है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस अन्य भाषा के लिए धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर ने ये उपहार दिया और पौलुस सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति था। और वही व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। इस बात को पौलुस कह रहे हैं और पौलुस इस वरदान के लिए परमेश्वर का आभारी था। तो इससे उसे मदद मिली और वो उस लाभ को देखा और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और आज हम भी धन्यवाद करते हैं। मैं खुद परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस उपहार के लिए, इस अन्य भाषा के वरदान के लिए मैं खुद धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस उपहार के बदौलत हम तक सुसमाचार पहुँच पाया है और हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को हमने जान पाया है, हमने उद्धार पाया है, पापों की क्षमा हमें मिली है, हमने परमेश्वर के प्रेम को पहचाना है यीशु मसीह के द्वारा। तो मैं खुद धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। तो यहाँ स्पष्ट है मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा पौलुस धन्यवाद करता है इस उपहार के लिए, तो हमें भी धन्यवादी होना चाहिए, हमें भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि हम तक सुसमाचार पहुँच पाया और हमने उद्धार को पाया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। चलिए हम सत्य नंबर 17 की ओर चलते हैं, जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 19 वचन। तो यहाँ क्या कहते हैं प्रेरित पौलुस? यहाँ भी स्पष्ट है मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना स्पष्ट यहाँ पौलुस कहते हैं, पौलुस ने लिखा है। अब इससे और स्पष्टता क्या चाहिए? यहाँ वह पौलुस प्रेरित जो सबसे अधिक अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति है, वह कहता है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बातें करता हूँ, अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलने वाला व्यक्ति कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000, यानी चर्च की सभा में, कलीसिया में लोगों के बीच में 10,000 अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ज़्यादा अच्छा मुझे ये जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। तो पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि यदि मैं अन्य भाषाओं में 10,000 बातें बोलता हूँ बगैर अनुवाद के, जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, मेरी 10,000 बोली जाने वाली बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो इससे मैं बहुत अच्छा ये समझता हूँ कि बुद्धि से जो समझने योग्य बातें हैं, जिसे लोग समझ सकते हैं, वैसी बातों को, वैसी बुद्धि की बातों को उन्हें शिक्षा देने के लिए मैं 5 ही बातें कहूँ। मतलब थोड़े वही बात कहूँ, जितना मैं अन्य भाषा में बहुत बोलता हूँ, उससे अच्छा मैं थोड़ा ही बातों को बोलूँ जो लोगों को समझ में आए, ताकि उन्हें शिक्षा मिले और उनकी उन्नति हो। तो पौलुस ये कह रहे हैं ताकि इस वरदान से उन्नति होनी चाहिए, और उन्नति के लिए अनुवाद जरूरी है, और अगर अनुवाद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसी बात को तो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं ना। फिर एक बात को यहाँ पर यह भी लागू किया जाता है कि जो अन्य भाषा है वो स्वर्गीय भाषा है, पृथ्वी की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट है, यदि अन्य भाषा है और वो स्वर्गीय भाषा है, पृथ्वी की भाषा नहीं है, तो पृथ्वी में क्यों बोली जा रही है? फिर स्वर्गीय लोगों से बात किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वर्गीय बातें हैं। तो फिर स्वर्गीय लोगों से बात करो ताकि उन्हें समझ में आए, आपको समझ में आए। और पृथ्वी के लोगों से बात करेंगे और पृथ्वी की भाषा है नहीं, तो कैसे समझ में आएगी? तो सिंपल सी बात है। तो इतनी सी बात को लेकर लोग खींचतान करते हैं और फिर समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो हमें इसे समझने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यदि पृथ्वी में बोलना है तो अनुवाद करना पड़ेगा ताकि लोगों को समझ में आए और उन्नति हो। तो ये कड़ी छूट गया था पिछले सत्य नंबर में। तो इसे समझने की आवश्यकता है, हमें धीरे से बड़े गंभीरता के साथ वचन को अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो सब कुछ साफ साफ हो जाता है, और जब सब कुछ साफ साफ हो जाता है तो कोई समस्या नहीं रहती। तो चलिए हम आगे चलते हैं सत्य नंबर 18 की ओर, जो हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 22 वचन। तो यहाँ क्या लिखा है? 22 वचन में लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यहाँ भी बिल्कुल स्पष्ट है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन भी बिल्कुल स्पष्ट है
यहाँ भी ज़्यादा खींचतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह स्पष्ट है कि अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, यही तो लिखा है ना कि अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो फिर यहाँ कहने के लिए क्या है? यहाँ तो स्पष्ट है, अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए जब नहीं है तो विश्वासियों के बीच में, कलीसिया के बीच में, चर्च की सभा में क्यों बोलना है? ये तो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यहाँ स्पष्ट है कि अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यहाँ कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको यदि हम संक्षिप्त में समझना चाहें, कुछ ही लाइन में समझना चाहें तो स्पष्ट है, ये ऐसा है कि अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, ये लिखा है, क्योंकि ये तो विश्वासियों के लिए है ही नहीं, ये तो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो जब आपको अन्य भाषा बोलना है तो ऐसे लोगों के बीच में बोलिए जो अविश्वासी हैं, ताकि आपके उस अन्य भाषा के उपहार के द्वारा उस अन्य भाषा को सुनकर वो यीशु मसीह पर विश्वास कर लें, यीशु मसीह को ग्रहण कर लें, ताकि उनके बीच में वह चिन्ह प्रकट हो, वह चिन्ह ठहरे, जैसा कि पेंतीकोस्त के दिन हुआ था। लोगों के बीच में वह चिन्ह ठहरा था अन्य भाषा, और लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। और वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह स्पष्ट है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। और इसे हम बाइबल में ही धीरे से और ध्यान पूर्वक पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ताकि लोगों की उन्नति हो, परमेश्वर की महिमा हो, लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, विश्वास कर सकें। तो ये सारी बातें यहाँ स्पष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए हम चलते हैं सत्य नंबर 18 की ओर, जो हमें माफ़ कीजिएगा, सत्य नंबर 19 की ओर, जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 23 वचन। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ भी स्पष्ट है कि पौलुस कह रहे हैं कि यदि सारी कलीसिया इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा में बोलने लगे और अनाड़ी या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो यहाँ स्पष्ट है कि चर्च की बैठक में सभी का अन्य भाषाओं में बोलना पागलपन है, क्योंकि कोई भी यह नहीं समझ पाएगा कि कोई क्या कह रहा है, मतलब कौन क्या कह रहा है। तो ये समझ में नहीं आएगा लोगों को, तो लोग पागल ही कहेंगे। यहाँ पर तो आम तौर पर जानी पहचानी भाषा में एक साथ मिलकर प्रार्थना की जाती है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ गैर भाषा में जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, वैसी भाषा में एक साथ मिलकर यदि बोलने लगें या प्रार्थना करने लगें, तो ये तो पागलपन की हद हो जाती है। तो इसी बात को तो स्पष्ट रूप से पौलुस कह रहे हैं ना। जैसा कि आज हम चर्च में देखते हैं कि अन्य भाषा बोलो वाली जो नारे लगते हैं और एक साथ हर कोई अन्य भाषा बोल रहे हैं का दावा करके वो जो लोग बोलते हैं, और ये बड़बड़ाने वाली बात हो जाती है और ये पागलपन ही नज़र आता है, और लोग कहते भी हैं कि ये पागलपन है। तो यहाँ वचन भी स्पष्ट इसी बात को कह रहा है ना कि अनाड़ी या अविश्वासी लोग यदि भीतर आ जाएं, और यदि उस सभा में जहाँ सब मिलकर अन्य भाषा में बोलने का दावा कर रहे हैं और बोल रहे हैं, और फिर अविश्वासी या अनाड़ी लोग बीच में शामिल हैं या तो फिर बाहर से आ जाते हैं, तब तो ये वो लोग डर जाएंगे या तो फिर पागल कहेंगे। और इसी बात को पौलुस कह रहा है कि कलीसिया के बीच में अन्य भाषाओं में बोलना एक पागलपन है। तो इसी बात को कह रहे हैं, इसलिए जानी पहचानी भाषा में बोलनी चाहिए अगर अनुवाद नहीं है तो चलिए हम आगे चलते हैं सत्य नंबर 20 की ओर, जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 26 से 27 वचन। तो यहाँ पर लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ भी स्पष्ट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तो हे भाइयों, इसका क्या परिणाम होगा? तो यहाँ पर यही एक क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए, क्या परिणाम होगा अगर एक साथ सब कोई बोलने लगे और ऐसे बड़बड़ाने लगे? तो ये तो पागलपन वाली बात हो रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो क्या करना चाहिए? ये तो पौलुस इसी बात को व्यवस्थित करते हैं और इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि ये पागलपन वाली बात ना होने पाए
ऐसी बातें ना हो, बल्कि यहाँ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की तारीफ होनी चाहिए और एक दूसरे का उन्नति होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पौलुस कहते हैं जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के पास भजन या उपदेश या प्रकाश या अन्य भाषा या अनुवाद करने वाला बात होता है ना? या शिक्षा का बात होता है। तो क्या करना चाहिए कि सब बातें उन्नति के लिए हों, उन्नति के लिए ही होनी चाहिए। और उन्नति के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि उन्नति हो? तो पौलुस कहते हैं यदि कोई अन्य भाषा में बातें करे तो 2 या 3 बातें करें, वो भी बारी-बारी से, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। तो यहाँ व्यवस्थित तरीके से बोलने के लिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं, और कहते हैं कि एक व्यक्ति क्या करे? वचन को परखे। तो इस बात को हम आगे देखते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ बहुत ज़्यादा विवाद करने वाली बात या तर्क वितर्क करने जैसा तो मुझे नज़र नहीं आता। बाकी कर सकते हैं करना चाहे तो, लेकिन वचन से होना चाहिए हर बात। तो यहाँ पौलुस कहते हैं कि चर्च की एक बैठक में या कलीसिया में 2 या 3 से ज़्यादा लोगों को अन्य भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर भाषा का अनुवाद किया जाना चाहिए। जो जैसा कि आज हम देखते हैं चर्च में हर कोई बोलने लग जाते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। तो ऐसा भेड़ बकरियों की तरह हल्ला गुल्ला शोर शराबा ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। 2 या 3 लोग या 3-3 लोग इस बात को बोलें और अन्य भाषा में बात करें। अगर बोल भी रहे हैं, 2-2 या 3-3 भी बोल भी रहे हैं, तो उसका अनुवाद किया जाना चाहिए। इस बात को पौलुस कह रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, और वचन का सम्मान करना होगा, परमेश्वर का सम्मान करना होगा, और उसे गड़बड़ी में नहीं बल्कि शांतिपूर्वक विनम्रता से शालीनता से इसको काम में लाना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सत्य नंबर 21 की ओर चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 39 वचन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? बड़े ध्यान से मेरे प्रिय भाई बहनों यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें 40 वचन, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पौलुस ने स्पष्ट कर दिया है सारी बातों को बोल करके। यहाँ पर अंतिम में इस बात का जो अन्य भाषा की बातों को हम कर रहे हैं, इसका निष्कर्ष निकालते हुए पौलुस ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। तो पौलुस कहते हैं कि जो अन्य भाषा बोलता है, जिसे परमेश्वर ने अन्य भाषा को उपहार दिया है, वो चुप ना रहे, वो अन्य भाषा बोले, वो बोलता रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप भविष्यवाणी करने की धुन में रहते हो, माफ कीजिएगा, लेकिन पौलुस कहते हैं कि तुम भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा जो बोलते हैं उनको बोलने से मना मत करो, लेकिन अन्य भाषा से अधिक तुम भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। इस बात को पौलुस कहते हैं। और जिन्हें अन्य भाषा का उपहार मिला है, उन्हें बोलने से मना ना करो, वो बोलते रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कहते हैं कि सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। यही तो पौलुस कह रहे हैं ना, व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए, अपने मन मुताबिक, अपने मन के अनुसार नहीं, बल्कि बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के विधि नियम के अनुसार उसे व्यवस्थित तरीके से बोलना चाहिए, ताकि ये पागलपन की हद वाली बात ना हो या पागलपन वाली बात ना हो, बल्कि परमेश्वर की महिमा की बात हो और यीशु मसीह को ग्रहण करने योग्य बात हो, आत्मिक उन्नति की बात हो, एक दूसरे की भलाई की बात हो, और हर बात मिल करके परमेश्वर को महिमा देने पाए, ऐसी बात हो। इस बात को पौलुस कहते हैं। तो ये आखिरी जो 40 वचन है, इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। तो प्रभु आशीष करे। अन्य भाषा की 21 सच्चाई के इस सीरीज से मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यदि आपने परमेश्वर की इन वचनों से कुछ सीखा है तो प्रभु का धन्यवाद करें। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इन तमाम वचनों को लेकर, इन तमाम वचनों से परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बदलाव को लेकर आए, और परमेश्वर के प्रेम को और उस आशा को, जिस आशा को आप देखना चाहते हैं, उस आशा को आप देखने पाएं, और आपकी जो आशाएं हैं वो परमेश्वर पूरी करे। तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे वचन को समझने में और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।